प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में 5 तक बता दिया। आप इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताया जा रहा है। दिया गया कि AC बराबर AE, देख लीजिए AC और AE ये दोनों बराबर है। AC बराबर AB कहाँ AB बराबर AD ये दिया गया है। और कोण BAD कहाँ देख लीजिए BAD ये कोण EAC ये दिया गया ये आपका दिया है। अब सबसे पहले क्या इसमें लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है क्या दिया है। इसमें जो प्रश्न में दिया रहेगा AC बराबर AE कामा AB बराबर AD ये दिया गया है। और कोण BAD बराबर कोण EAC ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना तो सिद्ध करने वाला लिखेंगे। सिद्ध करना क्या है? कोण नहीं, सिद्ध करना हमको है BC बराबर DC के। क्या सिद्ध करना? BC बराबर CD की सिद्ध करना। हम इसमें एक रचना करते हैं अलग से, जो ये दिया गया है इसी में एक रचना करते हैं। यहाँ से हम D से E को मिला देते हैं। D से E को हमने मिला दिया, रचना की है। रचना में DE को मिलाते हैं, ये अलग से हमने जोड़ा है। D को मिलाते हैं, अब जाकर के उत्पत्ति है। उत्पत्ति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में पहले क्या क्या दिया देखिए ABC, देखिए ABC ये त्रिभुज हमारा हाथ देखिए, जिससे पेन चल रहा उधर देखिए ये त्रिभुज, फिर देखिए हाथ ABC और त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE, ध्यान रखिए ADE अलग जो रचना से बना हुआ है ADE। इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया? सबसे पहले AB बराबर दिया है, AB बराबर AD ये आपको दिया है, दिया है। फिर बाद AC बराबर AE ये दिया है। उसके बाद एक कोण दिया है, कोण BAD बराबर कोण EAC। देखिए अब ये दोनों में देखिए ध्यान रखिए ये है, ठीक है, त्रिभुज और ये त्रिभुज दिया। पहले AB बराबर AD के दिया गया है, A बराबर AD के दिया गया है। अब जो आपका DAC कोण दिया गया है, DAC कोण इस दोनों कोणों में है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में है। DAC बीच में है ना, DAC तो हम करते क्या है कि DAC ये जो दिया गया है ये हमारा दिया गया है, ये भी कोण दिया ही गया है, ये भी दिया गया है, दिया है। अब ये हमारा जो दिया गया है इसी में अगर इसको नंबर 1 मान लेते हैं
या BAD देखें, BAD 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 थोड़ी देर के समीकरण एक में DAC और DAC जोड़ने पर, क्योंकि DAC दोनों कोणों में उभयनिष्ठ दोनों कोण में है, दोनों कोण देखिए मिला हुआ है, इसलिए हम इसमें जोड़ देते हैं। कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC जो हमने जोड़ा है DAC। अब ये कोण हमारा, अब देख लीजिए जरा, BAD और DAC जोड़े क्या होगा, BAC हो गया, कोण BAC बराबर कोण हमारा हो गया, अब ये वाला EAC प्लस CAD बराबर कोण हो गया, ये कोण और ये कोण मिलकर DAE हो गया, कोण DAE हो गया। अब जरा से इसी ध्यान दीजिए, हमको जो सिद्ध करना है कोण BAD और दूसरा कोण सिद्ध क्या करना है, ABC देख लीजिए, हाँ, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज हमारा है, ध्यान रखिए, इस त्रिभुज का, और एक त्रिभुज ये है ADE, ये त्रिभुज A है और ये त्रिभुज A, इसी दोनों को हमको सिद्ध करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। अब देखिए जरा, ध्यान रखिए, ये कोण जो हमारा दिया गया था, कोण क्या दिया गया है, कोण BAC, देखिए BAC, ये कोण पूरा BAC पूरा, ये कोण BAC बराबर CDAE यानी कि ये कोण DAE, ये पूरा कोण, ये दोनों इस त्रिभुजों का दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक, त्रिभुज का क्या हो गया, दोनों कोण बराबर हो गए। अब उसके बाद और AB देखिए इस त्रिभुज का है और AD देखिए इस त्रिभुज का है, दो AB भुजा बराबर हो गया, ये भुजा बराबर यानी कि ये दिया गया है, देखिए दो भुजा, ये भुजा ये है, दोनों भुजा देखिए AC है, AC देखिए इसका हो गया और AE हो गया, ये इस त्रिभुज का हो गया, देखिए एक त्रिभुज ये हमारा है और एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज की दो भुजा है और एक कोण देखिए, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम ABC, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADE के। अगर त्रिभुज सर्वांग सम के नियम इस नियम से सर्वांग सम हो गया, जब इस सर्वांग सम हो गया तो इसकी जो बाकी भुजाएं बची है ये भी बराबर हो गई, BC है ना, ये BC और किसके बराबर हो गया, ये BC हमारे किसके हो गया, ये देखिए BC, भुजा BC और DC, DE है, DC नहीं बल्कि क्या है, DE, DC नहीं DE है, DE सिद्ध करना है, DE ADE यानी कि BC, ये उसका, ये इस त्रिभुज का ये भुजा BC और इस त्रिभुज का ये भुजा क्या होगा, DE। जब दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध करें, इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, BC
BC, BC बराबर DE। यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम लिखा जाता है, इति सिद्धम, ऐसे सिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए चित्र दिया गया इस तरीके का चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु, P इसका क्या है, मध्य बिंदु, और दो कोण दिया है, कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB, ये आपको दिया गया है। अब इसका पहले दिया है आपका, क्या दिया है, AB रेखा खंड का मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु क्या है, P है। और क्या दिया गया, कोण BAD बराबर कोण P है, बराबर कोण APE, और दूसरा दिया इसी में कोण EPA बराबर कोण DPB, ये दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, सिद्ध करना दो, इसमें सिद्ध करना त्रिभुज DAP सर्वांग है त्रिभुज EPP, इस, और दूसरा सिद्ध करना है AD बराबर PE की उपपत्ति, उपपत्ति देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है बिंदु P, सबसे पहला काम यह दिया है, बिंदु P रेखा AB का मध्य बिंदु, सबसे पहले ये दिया गया मध्य बिंदु। देखिए P जो है AB का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये दोनों मुझे आपस में बराबर हो जाएंगे, AP बराबर PB के, AB बराबर BP के। अगर ये मध्य बिंदु हो गया तो ये और इसके दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और दिया है कोण EPA बराबर कोण DPB, देखिए EPA ये कोण, और उसके बाद DPB ये कोण दिया गया है, ठीक, ये दोनों कोण बराबर दिया। अगर यह बीच वाला कोण, ध्यान रखिए, ये बीच वाला कोण जो दिया गया है, बीच वाला कोण दिया गया है हमारा क्या, EPD, अगर इस दोनों में जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर इस समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण 1 में कोण EPD जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए कोण EPA प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD। आप जरा देखिए, ध्यान दीजिए, कोण EPE और प्लस कोण EPD, ये पूरे इतने कोण के बराबर है। ध्यान रखिए, ये कोण धनो कोण, देखिए APE और EPD, ये पूरा कोण कितना हो गया, कोण APD हो गया, कोण APD
लिख सकते हैं ना इसको। देखिए ये कोण धन कोण, देखिए ये कोण हमारा जिधर पेन हम चला पेन देख रहे हैं साथ में ये कोण और उसके बाद ये कोण, दोनों कोण का अगर जैसे मान लीजिए इतना 30 अंश दिया गया है, ये 40 दिया तो पूरा मिला कितना हो गया 70 अंश हो गया। वही चीज इसमें पूरा मिला करके क्या बन गया हमारा ए पी डी बन गया। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा दिया डी पी बी, डी पी बी ये कोण, और उसके बाद कोण क्या है फिर ई पी डी यानी कि ये कोण पूरा इधर का, तो ए पी ई कोण ए पी ई यानी कि इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण देखिए ऐसे आते हैं पेन देख रहे हैं, ऐसे ये कोण फिर ऐसे ये कोण, कुल मिलाकर के हो गए ई पी बी हो गया, बी पी ई बी बी पी ई बी पी ई हो गया, इतने के बराबर। इसके बराबर देखिए इतना लिखा जा सकता है, इसके बराबर इतना, इसके बराबर है, इसके बराबर ये लिखा जा सकता है। हम बताया कैसे लिखा जा सकता है ये पता है। और ये त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में अब जो हमको निकालना है त्रिभुज देखिए क्या निकालना है DAP और EBP। अब जो निकालना है उसमें आइए त्रिभुज DAP कहा, देखिए DAP ये वाला त्रिभुज ध्यान रखिए, ये वाला त्रिभुज ठीक, और EBP, अच्छा EBP ये वाला ठीक, ध्यान रखिए एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज जो स्टार बना स्टार वाला। अभी दोनों कोण आपस में बराबर सिद्ध किए। देखिए अभी कोण ए पी डी यानी कि ये कोण, देखिए ए पी डी यानी कि ये कोण और इसका ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर हो गए, कोण पी पी ई एक ही बराबर हो गया एक, और एक हमारा देखिए AP बराबर BP के लिए है, AP बराबर BP के है, और एक कोण देखिए और एक कोण दिया इसमें DAP बराबर कोण है हमारा ABE, ये हमारा दिया है, देखो ये दिया है DAP, DAP क्या दिया इसमें DAP बराबर कोण ABE, DAP DAP बराबर कोण APE, BAD बराबर कोण ABE,
ए डी, बी ए डी क्या लिख सकते हैं, पी ए डी, हाँ ठीक लिख सकते हैं। बी ए डी को हम लिख सकते हैं पी ए डी, और ए बी ई को लिख सकते हैं पी बी ई, लिख सकते हैं पी बी ई है, पी बी ई, पी बी ई, और एक दिया गया डी ए पी, हाँ ये तो दिया था, ये देखिए डी ए पी, डी पी बी, डी पी बी, बी ए डी, बी ए डी। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए हम कर सकते हैं, डी पी को इसमें खोल दिए, ए पी डी, डी ए पी, डी ए पी, ये हो गया डी ए पी, ठीक है, डी ए पी बराबर ए बी ई, नहीं बल्कि देख लीजिए ये हमारा जो दिया गया है ई पी ए, ई पी ए, ध्यान रखना ई पी ए, ई पी ए कोई दिया गया है, ई पी ए बराबर डी पी बी, डी पी बी, लेकिन इस कोड तो मतलब है नहीं, एक कोड ए दिया और एक कोड दिया बी ए डी, देखिए दिया गया है बी ए डी, हाँ बी सी को देखिए यहाँ पर हम इसको न लिख करके देखिए लिख रहा है, इसको न लिख करके लिखा है कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, लिखा है ए बी ई, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बी ए डी को हम लिख सकते हैं बी ए डी, ये लिखा है ना बी ए डी, लेकिन इसी रेखा पर बिंदु पी भी है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं पी ए डी, कोण पी ए डी, पी ए डी वही चीज लिखा था पी ए डी बराबर कोण देखिए ए बी ई है, ए बी ई है, ध्यान रखिए ए बी ई है तो हम क्या लिख सकते हैं पी बी ई लिख सकते हैं, पी बी ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी बी ई, क्योंकि देखिए ए बी ई लिखा गया है तो ए बी ई को, क्योंकि उसी रेखा पर बिंदु पी है इसलिए पी बी ई। अब इसकी दो यानी कि देखिए क्या हो गया, एक कोण और एक भुजा और एक कोण, यानी कहने का मतलब इसका हो गया, ध्यान रखिए, यानी कि दो कोण और एक भुजा बराबर होगा त्रिभुज, हमारा क्या होगा सर, त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज टी ए पी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ई बी पी किस नियम सर्वांगसम होगा, दो कोण एक भुजा, दो कोण को क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम होगा, पहला सिद्ध हो गया सर्वांगसम, पहला वाला। दूसरा देखिए एडी, एडी तो एडी बराबर हो जाएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जब दोनों त्रिभुज ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों भुजाएं भी आपस में क्या बराबर हो गई, इसलिए एडी बराबर एडी रेखा बी के बराबर हो जाएगी। ये तभी संभव है जब हमारा क्या है, जब सर्वांगसम हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी भुजाएं और जो कोण दिए गए सब सर्वांगसम हो जाते, अरे सब बराबर हो जाते। ये हमारा हो गया दूसरा इति सिद्ध। दोनों सिद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 7।
बड़े क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है। ये क्वेश्चन को हल करने में इसमें टाइम लगता है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चनों में टाइम लगे हल करने में। अब देखिए दो क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, केवल दो क्वेश्चन बताया गया। दो क्वेश्चन बताने में लगभग लगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं। इसको देखिए एक एक पेज के इसके हल है, सॉल्व इसके एक एक पेज के, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगेगा बताने में, तो बहुत लंबा वीडियो होगा। इसलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट